भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर भाजपा और आरएसएस के लोगों की पोस्ट के लिए अपने नियमों में ढील दी है। मतलब नफरत फैलाने वाले भाजपा और आरएसएस के नेताओं को फेसबुक ने खुली छूट दे रखी है। कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। उन्होंने न केवल भाजपा की चुनावी रैलियों में और कई सार्वजनिक मंचों पर और रजत शर्मा के आपकी अदालत कार्यक्रम में भी कहा था कि भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री आडवाणी जी होंगे, लेकिन रातों रात तख्ता पलट किया गया और मोदी जी को कुर्सी दे दी गई। यही धोखे की राजनीति भाजपा और आरएसएस ने पूरे देश के साथ खेली है। उसका एक और खुलासा हुआ है। अब कांग्रेस ने नहीं, यूपीए ने नहीं, केजरीवाल ने नहीं, लालू यादव ने नहीं, अखिलेश यादव ने नहीं, बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज़पेपर ने यह खुलासा किया है। जी हां, अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 15 अगस्त को एक रिपोर्ट छापकर अमेरिका सहित पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। और वो खुलासा किया है पेज नंबर 810 पर कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर भाजपा और आरएसएस के लोगों की पोस्ट के लिए अपने नियमों में ढील दी है। मतलब नफरत फैलाने वाले भाजपा और आरएसएस के नेताओं को फेसबुक ने खुली छूट दे रखी है हिंसा और भड़काऊ बयानों वाली पोस्ट पर, जहां अमेरिका सहित दुनिया भर में अकाउंट सस्पेंड किए जाते हैं और पोस्ट करने वाले पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन भारत में खुले आम गोली मारने, रेप करने, आग लगाने, हाथ पैर काटने और मां बहनों की इज्जत लूटने वाले बयान देने वाले भाजपा के नेताओं और समर्थकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जब फेसबुक के एम्प्लॉय ने इसकी शिकायत की तो फेसबुक की तरफ से उसे सलाह दी गई कि चुप रहो, नहीं तो फेसबुक का बिजनेस मोदी सरकार खराब कर देगी। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है फेसबुक के लिए। भारत में फेसबुक के 280 मिलियन मतलब 28 करोड़ यूजर हैं, जबकि अमेरिका में 190 मिलियन मतलब सिर्फ 19 करोड़ यूजर हैं। इंडोनेशिया में 13 करोड़, ब्राजील में 12 करोड़ यूजर हैं। इसी ग्राफ में देखें तो मोदी जी के फेसबुक पेज पर 45 मिलियन मतलब 4 करोड़ 50 लाख लाइक हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 2 करोड़ 80 लाख लाइक्स हैं। आपको ये पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेस टाइकून है। अमेरिका आज भी 14 देशों पर राज कर रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इंडस्ट्री, हथियार, टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में दुनिया का टॉप देश है। फिर भी उस महाशक्ति का नेता मोदी जी से कम पॉपुलर है ना। एक बेदिमागी और थर्ड क्लास मजाक, और ये घटिया स्तर का मजाक भारत की आम जनता के साथ किया गया है और आईना दिखाया है अमेरिका के न्यूज़पेपर ने। मतलब एक बार फिर मोदी सरकार की नफरत की राजनीति का पर्दाफाश हुआ है। अगर विपक्ष और भाजपा विरोधी कोई पोस्ट करे तो उसे तुरंत ब्लॉक किया जाता है, उसके अकाउंट पर रिपोर्ट की जाती है और लोग सरकार के खिलाफ अपने विचार रख ही नहीं पाते, उनको रोक दिया जाता है, पोस्ट डिलीट की जाती है। एक तरफ भाजपा नेता किसी और समुदाय विशेष के लोगों की हिंसा दिखाते हैं, उनकी पोस्ट कम्युनिटी वायलेंस नहीं होती, लेकिन सरकार समर्थकों की हिंसा की, उनके द्वारा की गई मारपीट के वीडियो को वायलेंस बोलकर तुरंत ब्लॉक किया जाता है। ये सब एक सोची समझी साजिश है। और फिर एक बार मोदी सरकार का झूठा और निहायत ही गंदा चेहरा बेनकाब हुआ है। भाइयों, भाजपा की नींव में हमेशा से नफरत और हिंसा रही है, इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कभी भी जनसंघ और आरएसएस को स्वीकार नहीं किया। क्या कारण है? जिस युग में
परमाणु ताकत हासिल की गई, जिस युग में स्पेस में सैटेलाइट भेजे गए, खुद के हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर बनाए गए, जिस युग में हमने 5 में से 4 लड़ाइयां जीती, क्या उस युग के लोग इतने बेवकूफ थे कि उन्हें हिंदू खतरे में नहीं दिखा? क्या उनको अपने बहन बेटियां खतरे में नहीं दिखी? उनको मंदिर खतरे में नहीं दिखे? मैं पूछना चाहता हूं भाजपा समर्थकों से, क्या आप सब अपने आप को अपने बुजुर्गों से ज्यादा समझदार समझते हो? अपने माता पिता से ज्यादा अनुभवी समझते हो? यदि ये वहम आपके दिमाग में है तो आपके मुंह पर एक तमाचा पड़ा है आज। जब भाजपा के एक साइकोलॉजिकल गेम में आप मात खा गए और भाजपा आरएसएस की चाल के मोहरे बन गए आप लोग। वो सब जो आज भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, आप सब आज सिर्फ एक प्यादे साबित हुए हैं। आप लोगों को एक एहसास हो जाना चाहिए कि इतने दिनों से जो आपको दिखाया गया है वो सच नहीं बल्कि एक झूठ का बाजार है, जहां आपको डराया गया, फिर आपके डर का व्यापार किया गया और उसी व्यापारी ने आपको बचाने का भरोसा देकर आपसे वोट ली और देश में सरकार बना ली। मतलब यह हुआ कि जो डर था ही नहीं उससे आपको डराया गया, जो खतरा था ही नहीं वो आपको दिखाया गया, और जब आप डर गए तो आपको बचाने के लिए एक झूठा मसीहा दिखाया गया, फिर आपको उसकी भक्ति सिखाई गई और आप धीरे धीरे उनके जाल में फंस गए। सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि आप इतने पढ़े लिखे बनते थे, आपकी सारी समझदारी को एक गंवार ने लात मार दी और आप सब उस शकुनी की चाल में फंस गए। आपकी समझदारी का सारा साम्राज्य दुनिया के सामने निर्वस्त्र हो गया। याद कीजिए 2000 से अब तक का समय, आपको साफ नजर आएगा कि इतिहास में अटल जी के पहले कभी जनसंघ और भाजपा को सरकार बनाने का जनादेश नहीं मिला और इनकी कोशिश हर बार फेल होती रही। इसीलिए भाजपा की साख पर सवाल उठने लगा था कि लोग उनकी नफरत की राजनीति पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे। फिर भाजपा ने वही नफरत का बाजार बड़े स्तर पर खड़ा किया और अपनी इज्जत बचाने के लिए देश की जनता को ठग लिया, जालसाजी की देश की आम आदमी के साथ। देश की आम जनता को बताया गया था कि देश का हिंदू खतरे में है, जबकि हिंदू खतरे में था ही नहीं, भाजपा खतरे में थी। आम लोगों को बताया गया कि हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है, जबकि भाजपा के नेताओं की इज्जत खतरे में थी। बताया गया कि हिंदुओं के मंदिर खतरे में है, जबकि भाजपा का तंबू खतरे में था। जनता को बताया गया कि हिंदुओं का भविष्य खतरे में है, जबकि भाजपा के नेताओं का भविष्य खतरे में था। इसीलिए हिंदुओं की भावनाओं को जानबूझकर भड़काया गया, धर्म के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाई गई, झूठी जानकारी दी गई, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया और इस साजिश में हिंदुओं को फंसाया गया। अब हमें और आपको समझना है कि यह साजिश कब तक हम देखते रहेंगे। क्या मोदी जी और भाजपा की तानाशाही के साथ आम जनता के दिमाग से खेलने की छूट भी दी जाएगी? आम लोगों के मन और उनकी भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार मोदी जी को किसने दिया? भाजपा और आरएसएस को यह अधिकार किसने दिया कि देश की जनता को सिर्फ झूठ और भड़काऊ चीजें दिखाएं? कोई पूछेगा मोदी जी से कि हमारी जिंदगी में जहर घोलने का अधिकार किसने दिया उसको? अब पूछने की हिम्मत कीजिए, नहीं तो हर रोज आपको प्यादों की तरह उनकी बिछाई बिसात पर फेंका जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपकी ये बेइज्जती देश के लिए की जा रही है, जबकि सच ये है कि आपके साथ ये खेल सिर्फ भाजपा का अस्तित्व बचाने के लिए हो रहा है। हमने तो भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, अब आपकी बारी है। जय हिंद दोस्तों।
अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।